नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारी चर्चा का विषय है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा से। श्राद्ध पक्ष के बारे में सभी लोग प्राय बहुत कुछ जानते हैं। एक बात के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि श्राद्ध के समय ब्राह्मण भोजन क्यों करवाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है। कई लोग इस बात का तर्क देते हैं कि ब्राह्मण में ऐसी क्या खास बात होती है जो ब्राह्मण को ही भोजन करवाया जाता है, अन्य किसी को नहीं करवा सकते। हम आपको इसके बारे में वैज्ञानिक तर्क रखेंगे, आप स्वयं निर्णय करेंगे कि यह कहाँ तक सही है। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि जब हम भोजन बनाते हैं, अब तो नहीं है लेकिन गांव में अभी भी है ये परंपरा, भोजन बनाते हैं तो अंगारे के ऊपर जो भी भोजन पकता है उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के घी के साथ मिला करके उसको डालते हैं। इसको भगवान वासुदेव को समर्पित करना बोलते हैं। अब गैस के चूल्हे आने से परंपरा खत्म हो गई है, तो अग्नि के ऊपर जो चीज़ डाली जाती है, अग्नि उसको छोटे छोटे अवयवों में विभक्त कर देती है और वो अपना जो मित्र वायु है उसको प्रदान करती है। वो जलने के पश्चात जो धुआं उठता है उसके जो अवशेष होते हैं वायु में मिल जाते हैं, वायु को प्रदान कर देती हैं और जिस भी देवता के प्रति हम उसको समर्पित करते हैं वो उस देवता तक पहुंचाने का काम करती है। ये अग्नि का कार्य है। हवन करते हैं, हवन का भी यही सिद्धांत है। हवन में जो आहुति देते हैं, जिस देवता के प्रति आहुति देते हैं, तो अग्नि उसको ग्रहण करती है और उसको परिवर्तित करके वायु को समर्पित करती है और वायु जिस देवता के प्रति हम आहुति देते हैं उस तक पहुंचाने का काम करता है। यह हवन का सिद्धांत है। अग्नि के बारे में कहते हैं, ओम मुखम ये सर्वदेवानाम हव्य भुक कव्य भुक तथा पितृनाम च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। अग्नि जो होता है, हव्य यानी जो देवताओं के प्रति समर्पित किया जाता है और कव्य जो पितरों को समर्पित किया जाता है। जो पितरों को समर्पित करते हैं उसको कव्य बोलते हैं, जो देवताओं को समर्पित करते हैं उसको हव्य बोलते हैं। इसलिए ये मुख्य कार्य जो होता है अग्नि का होता है वहाँ तक पहुँचाने का। अब ब्राह्मण जो होता है उसका जो मुख होता है ये काल पुरुष का मुख है। पुरुष सूक्त में लिखा है ब्राह्मणों से मुख मासीद है। काल पुरुष का जो मुख होता है वो ब्राह्मण होता है और उसी में आगे लिखा है कि चंद्रमा मन सो जाते चक्षु सूर्य हो जाते सोत्रा जाए से प्राणस्य मुखाद अग्निर जायते। मुख में जो होता है अग्नि का निवास होता है, इसलिए ब्राह्मण जो होता है उसके मुख में अग्नि का निवास माना गया है। इसलिए जब ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे ही वो मुख में जाना शुरू होता है अग्नि अपना काम शुरू कर देती है, क्योंकि मुख में अग्नि का निवास होता है और वो अग्नि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभक्त करके डिवाइड करके और उस पितृ तक पहुंचाने का काम करती है, जिसके लिए हम ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। कई लोग ये प्रश्न शंका उठा सकते हैं कि अग्नि दिखती नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में जठराग्नि होती है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन हमारे पेट में जाता है तो जठराग्नि अपना काम शुरू कर देती है और उसको अपने अवयवों में डिवाइड करके और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करती है। वही काम ये अग्नि करती है और ब्राह्मण का मुख करता है। इसलिए सभी शास्त्रों में श्राद्ध के समय ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है या कोई जाति विशेष को बढ़ावा देने वाली बात नहीं है, किसी जाति विशेष की उत्तमता की बात नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य है। अब आज का विचार बिंदु, हमारे हाथ का जो अंगूठा होता है ये बहुत सी बातें बताता है। हमारे हाथ के अंगूठे में यहाँ पर एक लाइन रहती है
जिस भी व्यक्ति के हाथ के अंगूठे में, दाएं हाथ के अंगूठे में यहाँ यव बन जाता है, जैसा ये बना हुआ है यव बन जाता है, जो बन जाता है राइट हैंड में, उस व्यक्ति का दिन का जन्म होता है। आप स्वयं अपने हाथ देखें और निर्णय करें। यदि यव बहुत अच्छा बना हुआ है, सुंदर बना हुआ है, तो उसका दिन का जन्म होता है। और दोनों हाथों में जिसके यव होता है, दाएं अंगूठे में भी और बाएं अंगूठे में भी, उस व्यक्ति का शुक्ल पक्ष का जन्म होता है। अंगूठे से बहुत सी जानकारियां व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके जन्म के संबंध में मिलती हैं। आप इस छोटी सी चीज़ को देखें और अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।